तो चलो भैया, सभी को गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट का सवाल आता है कि भैया हम 11 क्लास में पढ़ रहे हैं, 12 क्लास में पढ़ रहे हैं, हमको केमिस्ट्री धसबे नहीं करता है। अगर कुछ भी पढ़ते हैं, 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद सारा कुछ भूल जाते हैं। देखो, अगर आपके पास भी ये प्रॉब्लम है या फिर आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा है, तो आज आपको सुपर सॉल्यूशन बताने वाले हैं। जिस टाइम हम भी 11-12 में पढ़ते थे, कुछ भी समझ में नहीं आता था, रटते थे, अभी रटते थे, 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद सारा कुछ भूल जाते थे। तो आज आप लोग को बताने वाले हैं कि कौन कौन ऐसा टॉपिक है जिसको आप कंप्लीट कर लोगे, हमेशा याद रख लोगे, तो केमिस्ट्री समझने में पूरा आसान लगेगा, सबसे इजी लगने लगेगा। देखो भैया, केमिस्ट्री या तो आपको सबसे इजी लगेगा या तो सबसे हार्ड लगेगा। अगर आपका बेसिक मजबूत है, पूरा इजी लगेगा, लगेगा यार सबसे आसान है, पूरा पानी पानी कर दोगे। तो चलो, एक बहुत सुंदर कहावत है कि केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है, केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है, दिन रात रटो सुबह सफा है। केमिस्ट्री की क्या बताएं कहानी, एग्जाम में ला देता है सबके आंख से पानी। तो केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि भैया आंख से पानी ला देता है। तो देखो, अगर आप सोचते हो कि केमिस्ट्री रटना ना पड़े तो करो क्या, समझो। केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, मैटर के बारे में पढ़ते हैं। और मैटर किससे मिलके बना है, तत्व के मिलने से बना है, एलिमेंट के मिलने से बना है। और एलिमेंट कहाँ मिलेगा, पीरियोडिक टेबल में। तो सबसे पहला काम करो कि पीरियोडिक टेबल को याद करो। केमिस्ट्री के दर्द से वही रहेगा आबाद जिसको हमेशा रहेगा पीरियोडिक टेबल याद। तो सबसे पहला काम करना है कि भैया आपको पीरियोडिक टेबल कंप्लीट करना है। अगर आप पीरियोडिक टेबल बिन देखे ड्रॉ करने नहीं जानते हो, एलिमेंट भरने नहीं जानते हो, कौन सा ग्रुप में कौन एलिमेंट रखना है, अगर आप ये सब नहीं जानते हो, तो एक वीडियो पूरा देसी भाषा में बना के डाल दिए हैं, जाके देख लो। पूरा तड़कता भड़कता पूरा गाना जैसा सीख जाओगे। जिस तरह आप LKG UKG क्लास में आप टेबल लिखने के लिए सीखे थे ना, बिल्कुल उसी तरह से आप सीख जाओगे, कभी नहीं भूलोगे, मरते दम तक नहीं भूलोगे। और पीरियोडिक टेबल एक ऐसा चैप्टर है जो 9, 10, 11, 12 IT JEE नीट रेलवे SSC हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो जाके उस वीडियो को देख लो। और दूसरा चीज करना है भैया, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर आपको पूरा याद रखना है, मतलब हाइड्रोजन से जिंक तक, कम से कम हाइड्रोजन से जिंक तक पूरा ओठ पर होना चाहिए। जिस तरह से लड़कियां ओठ पर लिपस्टिक रखती है, उसी तरह से पूरा ओठ पर रखना होगा। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकिल 28, कॉपर 29, जिंक 30। इस तरह से याद करना है। और तीसरा काम करना है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास भी भैया आपको टिप्स पर याद रखना होगा, हाइड्रोजन से जिंक तक। अगर कोई बोल दे कि क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है, 35.5। अगर आपको कोई बोल दे कि नियोन का कितना होता है, तो 20। अगर आपको बोल दे कि कैल्शियम का कितना होता है, तो भैया नियोन का 20, और बोले कैल्शियम का कितना होता है, 40। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अगर आप एटॉमिक मास नहीं जानोगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालने में आपको दिक्कत होगा। मोल कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा, मोल फ्रैक्शन आपको समझ में नहीं आएगा, मतलब पूरा केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको तकलीफ होगा। तो आपको क्या करना है, एटॉमिक मास याद रखना है। अगर आप नहीं जानते हो तो ट्रिक से वीडियो बना हुआ है, जाके देख लो। और भैया अगला काम करना है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट आप 9, 10 में भी देखे होंगे या तो 11 में आप देखे होंगे। मोल कंसेप्ट याद रखना है। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है पूरा। अगर आप नहीं जानते हो तो एक वीडियो बना हुआ है पूरा देसी भाषा में, पूरा देसी भाषा में। स्कूल के एगो ट्रिक से पूरा सिखाए हैं। पूरे पीरियोडिक टेबल का जो है आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलते चलते लिखने के लिए सीख जाओगे। तो जाके उस वीडियो को देख लो। तो आपको जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख जाओगे तो यहाँ से आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाता है, वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी कैसे निकाला जाता है, लेविस डॉट सिंबल क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, ये सारा कुछ सीख जाओगे। कौन सा एलिमेंट कितना बॉन्ड बनाएगा, कितना ऊपर में चार्ज आएगा, सारा सीख जाओगे। उसके बाद केमिस्ट्री पूरा हलवा लगने लगेगा, आपको रटने का कहीं जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। तो लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि अपना सोच का पिंजरा को तोड़ दो और खुद को कमज़ोर समझना छोड़ दो। अगर आप खुद केमिस्ट्री में कमज़ोर हो तो सबसे पहले ये सब टॉपिक को आप मजबूत कर लो, उसके बाद जो है आपको पूरा केमिस्ट्री समझ में आने लगेगा।